ओके। तो आज हमें करना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट का एक टॉपिक है यार। ये भी कंपल्सरली एक सम पूछता ही पूछता है, और इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। मतलब लगभग लगभग कुछ नहीं कही तो भी 20 मार्क का तो वेटेज दे देगा आपको ये। अगर मान लो कि 7 मार्क क्वेश्चन पूछा, 7 से 8 मार्क क्वेश्चन पूछा, और 8 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का थ्योरी, तो वो क्या होगा आपका? बराबर 13 मार्क्स इधर हो गया। और माना 2 मार्क कम से कम ऑब्जेक्टिव, तो 15 मार्क का हो गया। अगर बड़े सम पूछ लिया तो कम से कम 20 मार्क का, मतलब 15 to 20 मार्क का एवरेज रखता है। और इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। अगर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं चैप्टर को में। एक बेसिक क्वेश्चन और एक आपका कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन। अगर बेसिक क्वेश्चन समझ गया तो कॉल्ड अप वाले में खाली कॉल्ड अप वाला एडजस्टमेंट कौन सा समझना है आपको, तो क्लियर हो जाएगा। देखो, लिक्विडेशन का सिंपल सा ये डेफिनेशन वगैरह है यार। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बस बता सकूं कि लिक्विडेशन को बेसिकली सम सॉल्व कैसे किया जाता है। आज मैं कुछ ऑर्डर बताऊंगा, कुछ लिक्विडेशन की लिस्ट बताऊंगा कि आप कैसे कैसे लाइबिलिटीज को पे करोगे। अगर वो लिस्ट आपको याद रहेगा तो मेरी गारंटी है 90% चीज तो ऐसे खत्म हो जाएगी आपकी। तो वो लिस्ट आपको याद रखना है। आज हम बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे, बट अगर मान लो आपको फुल कोर्स देखना है, प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट सीरीज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है यूट्यूब पे एडसेंस को हटाता स्कीप करने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए, तो यार अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अभी भी आपके पास चांस है। आप जाइए अपने ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां जाकर के यार एक्सेस ले लीजिए। बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लाइव सेशन, सब कुछ वहां मिल जाएगा। सब कुछ वहां मिल जाएगा, एफए, कॉस्ट, टैक्स सभी के लिए। तो जाइए, एक्सेस ले लीजिए, कोर्सेज कर पढ़ना चालू कीजिए। बट अगर फिर भी आपको वेट करना है, नहीं 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 नहीं, हम फालतू जगह पैसा वेस्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं करना है अपने को इन्वेस्ट, तो ठीक है, हम यहीं से पढ़ते हैं। ओके। देखिए, लिक्विडेशन सिंपल सा मतलब क्या है? लिक्विड होना, कंपनी बंद होना। तो जब कंपनी बंद होगा, जब कंपनी लिक्विड किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने असेट्स को सोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? असेट्स को सोल्ड करेंगे। अब असेट सोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा रे अपने को? सर पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। सो जो पैसा मिलेगा, अब देखो, लिक्विड हो रहा है, कंपनी क्लोज हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो कंपनी बंद होने पे हमने अपने असेट को सोल्ड कर दिया। असेट सोल्ड करेंगे तो पैसा आ गया। अब कंपनी, बताओ, ये पैसे का पार्टी करेगा, बल्ले बल्ले, ए पैसा आया नाचो, नहीं। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा एज पर द रूल्स? एसेट सोल्ड करने के बाद फर्स्ट थिंग उसको अपने आउटसाइडर और अपने इसके जितने भी लाइबिलिटीज रहेगा उसको पेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स पूरे लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले असेट सोल्ड होगा। असेट सोल्ड होने के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज होगा वो सब पेड होगा। अब लाइबिलिटीज पेड होने के बाद कंपनी के पास जो कुछ भी बचा कुचा हुआ पैसा रहेगा वो कंपनी के ओनर को मिलेगा। कंपनी का ओनर कौन? सर शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? सर प्रेफरेंस इक्विटी दो होता है। तो अगर प्रेफरेंस क्वेश्चन में तो पहले प्रेफरेंस को पे करने का, क्योंकि उसको प्रेफरेंस राइट होता है, राइट्स होता है, बराबर। फिर सेकंड उसको पे करने का इक्विटी शेयर होल्डर को। सो अगर मान लो असेट सोल्ड किया, असेट सोल्ड कर पैसा बच गया, तो उस पैसे से लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। फिर भी पैसा बच गया तो किसको दिया जाएगा? आपके शेयर होल्डर्स को। और फिर शेयर होल्डर्स लेके जाएंगे, मस्त पैसा एकदम एंजॉय करेंगे। तो लिक्विडेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है यार, कि एज पर दी जो सेक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से वही दिया हुआ है कि वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद करना, और सारे के सारे असेट्स को रियलाइज करना, बेच के पैसा लाना, और उस पैसे को लाइबिलिटीज को पेड करने के लिए यूज करना। ये सिंपल सा लिक्विडेशन का एक मीनिंग है, छोटा सा डेफिनेशन बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, और ये उसका चीज है। अब कितने टाइप के लिक्विडेशन होते हैं, या कौन से सरकमटेंस में लिक्विडेशन कंपनी कर सकता है, या पिटिशन कौन अप्लाई कर सकता है, इसी में से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, थ्योरी क्वेश्चन ना कहीं और से कुछ नहीं बनता। जो मैंने ये पढ़ा है ना, ये अभी पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर, आप वहां जाके देख सकते हैं एक बार चाहिए तो। सो वहां से आप पूरा कर लीजिए, इसी में से आपका थ्योरी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क का मेरे भाई। और कुछ अलग से करना नहीं, बस इसी को घुमा फिरा के लिखना होता है। सो डोंट वरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लिक्विडेशन को कंपनी का तो एसेट सोल्ड होता है, लाइबिलिटीज पेड हमें देखना पड़ेगा कि पहले किसको पे करना है, बाद में किसको पे करना है। सो ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया अपने कोर्सेस में, चाहिए तो आप इन डिटेल वहां पढ़ सकते हो। ओके। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रैक्टिकल सम के लिए लिक्विडेशन चैप्टर के अंदर। तो ध्यान आपको देना है ये कुछ 9 ऑर्डर। ठीक है। अगर आपको ये 9 ऑर्डर याद है और इसी ऑर्डर के थ्रू आप जा रहे हो, तो कहीं पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रॉन्ग होगा नहीं डेफिनेटली। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऑर्डर फॉलो किया यार। हमें हमें दिमाग में सेट है कि हाँ पहले ये करना है, फिर ये पे करना है, फिर ये पे करना है। असेट सोल्ड करने का कोई भी ऑर्डर नहीं होता। देखो, असेट सोल्ड करने का कोई भी, जो असेट बिक रहा है भाई बेच दे, भाई बेच दे, बस बेच के पैसा आने दे। असेट सेल करने का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज पेड करने के ऑर्डर से। अब ऐसा क्यों सर? लाइबिलिटीज के साथ में ऐसा नाइंसाफी क्यों है सर? ये कर्जा के साथ में, अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि तुमने पैसा अपने फ्रेंड से लिया है और तुमने अपना पैसा अपने वाइफ से लिया है। बताओ पहले किसको पे करोगे? बोलो बोलो। पहले सर वाइफ को पे करते हैं ना सर, पैसा घर पे ही आएगा इसीलिए।
इसीलिए कंपनी ने बोला सुन मेरे बेटे, सुन मेरे लाल, अगर तू शाना तो मैं तेरे से 1.5 शाना। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में। सो इसमें क्या बोला गया है, तो ऑर्डर्स दिया गया, तो ये वही ऑर्डर्स है कि असेट सोल्ड करना, जो पैसा आ गया उस पैसे को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पे करेंगे। सो यार हमने इन डिटेल वहां पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा बता दो आपको मैं, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, जो चाहते हैं यार सब्सक्रिप्शन लेना है बट सर नहीं ले पा रहे, तो ठीक है यहाँ से पढ़ लो, हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओके, सबसे पहला लीगल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस दिया है तो पहले उसको पे करो। लीगल के बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बोलते हैं, हमको लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, जो भी आप बोल लो, तो या कमीशन बोल दो, तो वो पे करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, फिर रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन के दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आप बाद में डिस्कशन करेंगे। एक होता है ऑन वो नॉर्मल वाला, और एक आपका होता है अनसिक्योर्ड वाले के ऊपर। फिर होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस। देखो दो चीजें यहाँ पे समझो, लीगल एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंस थोड़ा फर्क है। बहुत रेयर चांस है कि ये पूछे, लेकिन बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि ये पूछेगा। मतलब ये बहुत रेयर पूछता है, बट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। सिक्योर्ड क्रेडिटर विद फिक्स चार्जेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर फ्लोटिंग, जैसे तीन चीज के साथ में बात है। बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जांपल यार, अगर मैंने कोई लोन लिया है और बोल के दिया है फॉर एग्जांपल कि मेरा ये पीसी में गिरवी रख रहा हूं, तो ये हो गया फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर विद फिक्स चार्जेस, मैंने बोला है कि मैं गिरवी रख रहा हूँ फैन, एसी या ट्यूबलाइट, जो भी है, जो भी वैल्यू बनेगा तुम उनमें से कोई बेच के ले सकते हो, तो ये मैंने कोई फिक्स नहीं रखा, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। प्रेफरेंशियल क्या, पहला अधिकार उसको है, पहले इसी को पे करो, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिट है, जिसमें ना मोस्टली बोल सकता हो इनकम टैक्स नहीं बोलूंगा, टैक्सेस बोलूंगा, या कोई ड्यूज रहेगा, ड्यूटीज रहेगा, तो वो वाले पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसके अगेंस्ट में कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं, एसेट है ही नहीं, हम लिए लोन लिए, काम खत्म, किसी किसी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी नहीं है, इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, पता ही है प्रेफरेंशियल होल्डर क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या बोलो, साथ में बोलो, साथ में बोलो, पहला क्या तो लीगल एक्सपेंस, फर्स्ट क्या है लीगल एक्सपेंस, फिर क्या है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन या लिक्विडेट रेम्यूनरेशन, थर्ड क्या है लिक्विडेशन एक्सपेंस, फोर्थ क्या है सिक्योर्ड क्रेडिटर विद फिक्स। ये ना बहुत रेयर होता है, सब पूछे, सब साथ में नहीं पूछते हैं, बहुत ही रेयर एक आध पूछता है कभी कभी। बस क्वेश्चन पढ़ के पहचानने आपको आना चाहिए कि सर कौन सा क्या है, तो वो स्टेप के हिसाब से सॉल्व करना है अपने को। और लास्ट टू लास्ट प्रेफरेंशियल का पैसा हो गया, फिर भी पैसा रहेगा तो प्रेफर इक्विटेशन। देखो इस चैप्टर का मेरा एक सिंपल सा डायलॉग है यार, अपने पांडा सा एक डायलॉग है, क्या मालूम है क्या, पैसा है तो सम है, पैसा खत्म तो सम खत्म। क्या बोला, पैसा है तो सम है, पैसा खत्म तो सम खत्म। इस चैप्टर में जब तक पैसा बैलेंस रहेगा तब तक सम रहेगा, बैलेंस खत्म तो सम खत्म। समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। देखो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिस्ट है जो हम अपने कोर्सेस में प्रोवाइड करते हैं यार। जो बच्चों ने इतना भी कर लिया तो नैया पार नहीं, आउट ऑफ ला सकते हैं अगर अच्छे से पूरा कर लिया तो, बिना डाउट के। देखो उसमें से एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो वेल, कंपनी का नाम ही है नॉट सो वेल। कैसा कंपनी, तो बंद हो रहा है, बंद पड़ रहा है, बंद हो रहा है, बंद पड़ने दो, तो बंद पड़ रहा है, तो बंद पड़ने के टाइम पे कंपनी के पास देखो डिफरेंट काइंड ऑफ असेट्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइबिलिटीज है, जिसमें से एक आपका प्रेफरेंस भी, इक्विटी। बताओ अगर जब पैसा होगा तो कंपनी पहले किसको पे करेगा, प्रेफरेंस हो इक्विटी हो, तो डेफिनेटली इक्विटी को नहीं करेगा, प्रेफरेंस को करेगा, क्योंकि इक्विटी इज अ लास्ट ओनर। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस होल्डर को। या डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग, जो डिवेंचर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है। अब यहाँ कहीं बताया नहीं कि प्रेफरेंशियल है, नॉन प्रेफरेंशियल है, ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग, कुछ नहीं बताता, तो समझना पड़ेगा चीजें। ओके देखो यहाँ पे, तो कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन ऑन द दैट, प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस। क्लियरली बोल के दिया है कि क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, जो हमारा स्टेज नंबर 3 था, ठीक है, ये वाला है। ओके, फिर बोला है कि लिक्विड रेम्यूनरेशन, ग्रेट, दोनों दिया है इस बार, ये भी निकाल के दिया, ये भी निकाल के दिया, मोस्टली ये निकालना पड़ता है, इस बार निकाल के दिया है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ना, बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब बोला बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय स्टॉक, मतलब बैंक लोन अपना सिक्योर्ड लाइबिलिटी हो गया, बैंक लोन, दिस वन, ठीक है। और सिक्योर्ड को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। फिर बोला डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयर आर नो सिक्योर्ड बाय दे आर ऑन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, बोल के दिया है कि डिवेंचर और इंटरेस्ट फ्लोटिंग चार्ज वाले। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नहीं समझ रहे हो, समझाता हूं सुनो फिर। ये अपना फ्लोटिंग वाला है और ये भी अपना फ्लोटिंग वाला है, बैंक लोन अपना फिक्स्ड चार्ज वाला है, मतलब कहीं ना कहीं सिक्योर्ड वाला है। ओके, क्वेश्चन में सब कुछ बता के दिया हुआ है। फिर बोला है कि फिक्स एसेट वे रियलाइज मतलब बेचा गया, मतलब बेचा गया, पैसा आया। अब आगे क्या बोला है, रियलाइज एट बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट वैल्यू वही वैल्यू मिला अपने को, ठीक है। अब बोला करेंट एसेट जो है ना यार,
वो करंट एसेट 80% है बुक वैल्यू, मतलब पूरा पैसा नहीं मिला, पूरा जितना वैल्यू था करंट एसेट का उसका सिर्फ 80% मिल रहा है। गॉट इट। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा फिक्स एसेट कौन सा करंट एसेट। अरे बचपन में तो पढ़ा है ना यार अपन ने, देखो ना अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है लैंड बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट, यही आपका दोनों फिक्स एसेट है, बाकी स्टॉक डेटर्स दोनों करंट एसेट है, ये तो फिक्टिशियस है, ठीक है नहीं। तो आपको ये एट बुक वैल्यू, ये जितना वैल्यू उतना ही मिलेगा, लेकिन जो स्टॉक और डेटर्स है इसका अपने को 80% मिलेगा सर। 20% जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, हम कंपनी बंद कर रहे, बैठेंगे नहीं, आओ हमें प्रॉफिट हो, कम मिल रहा है नहीं लेंगे, नहीं बेचेंगे हम, नहीं चलेगा ऐसा, जितना मिल रहा है ले लो, ले लो पैसा ले लो, मिल रहा है जितना मिल रहा है ले लो आपका। तो यहाँ पे आप लोग कुछ वैसा 12th में डिसोल्यूशन चैप्टर कुछ वैसा था आपका, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा फॉलो करना। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो पहले आपको क्या करना था, जो स्टेप्स के हिसाब से सर लीगल एक्सपेंस तो नहीं है, रेम्यूनरेशन यस सर है ना, रेम्यूनरेशन देखिए ना, रेम्यूनरेशन कितना अमाउंट है, 3,000 क्या चीज का रहेगा, एक्सपेंसेस का, क्योंकि रिस्पेक्टिवली मतलब है कि जो पहला रहेगा पहला अमाउंट उसका रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस 3,000 है और रेम्यूनरेशन आपका 10,000 है, तो पहले 10,000 पे करेंगे, फिर 3,000 पे करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे और स्टेप्स को हिसाब से आंसर सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस तरीके से शो करेगा आपके सामने। देखो आपको प्रेजेंट कुछ इस तरह से करना है अपने आंसर्स को, कितना एसेट हमने सोल्ड कर दिया, देखो डेटस 80% से आ गया, स्टॉक भी 80% से आया, लेकिन ध्यान देना स्टॉक टोटल 80%, जो 5,25,000 का अमाउंट था स्टॉक का, उसको बेचने पे रियलाइज करने पे सिर्फ 80% मिला, तो 80% मिलता है 4,20,000। अब लेकिन स्टॉक जो था वो बैंक लोन के अगेंस्ट में था, याद है, और इस आपका ये देखो एडजस्टमेंट दिखा देता तुमको सीधे, ये देखिए ना, ये वाला, ठीक है, उसके अगेंस्ट में लिया था, सिक्योर्ड था आपका। सो इससे हमने क्या किया, जितना भी स्टॉक का वैल्यू मिल गया उसमें से बैंक लोन को सेटल कर दिया, तो बचा कितना, ओनली 20। तो कहीं ना कहीं अब इतने आपके पास बैलेंस है, आपके पास टोटल 3,25,000 बैलेंस है। एज पर दी स्टेप्स आप यहाँ पे वर्किंग नोट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। रेम्यूनरेशन का वर्किंग नोट कर देना, इसमें तो कोई रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन है नहीं, जैसे कि बाकी सम देखोगे तो रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन वगैरह मिल जाएगा, तो ये चीजें करना कंपलसरी रहेगा आपके लिए, बाकी ये नहीं करोगे तो भी चल जाए। बट मेरा सजेशन रहेगा स्टार्टिंग क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बताया कोर्सेज के अंदर भी, कि अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये स्टेप थोड़ा फॉलो करो, बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे करा के मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, बट रॉन्ग होने के चांसेस हो सकता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं हुआ था इसलिए, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का ऐसा, ठीक है। जो जो पेमेंट हो रहा है एज पर दी ऑर्डर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा, आप एक बार देखोगे समझोगे तो समझ जाएगा आपको। तो एज पर दी ऑर्डर हमने सॉल्व किया, फिर जो जो माइनस किया है ना वही सब आपका यहाँ पे पेमेंट में आएगा, ठीक है, वही सब पेमेंट में आएगा। और मैंने कहा ना जब तक पैसा है तब तक सम है, पैसा खत्म सम खत्म। तो देखो यहाँ पे बैलेंस था तो सम कंटिन्यू हुआ, बैलेंस था सम कंटिन्यू हुआ, बैलेंस था सम कंटिन्यू हुआ, अरे पैसा नील हो गया खत्म हो गया तो सम भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब ध्यान दोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कितना था, 80,000, इक्विटी का 1,20,000, लेकिन कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, तो प्रेफरेंस को 4,000 दिया और बाकी प्रेफरेंस को पैसा मिला ही नहीं, इक्विटी को तो कुछ नहीं मिला बाया, इक्विटी को तो कुछ मिला ही नहीं। सो इस तरीके से आपको किसी भी लिक्विडेशन का सम को सॉल्व करना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, मान लो लक इतना अच्छा रहा तो 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आने थोड़े से चांसेस कम है आपके। बाकी जो इसके बाद क्वेश्चन है 2 3 4 5 वो पूछने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक बस आज लिक्विडेशन थोड़ा सा बेसिक देखा कि स्टेप्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। और मैंने बता दिया कि थ्योरी क्वेश्चन भी अगर आया तो आप इन्हीं चीजों को यूज करके थ्योरी क्वेश्चन के लिए आंसर फ्रेम कर सकते हो। और ऑर्डर मैंने बता दिया पेमेंट का, लाइबिलिटी का, एक सम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सम कैसा हो सकता है और कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो अब मिलेंगे न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो। आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। एंड अगर कोर्स में बाय करने में कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है तो आपके पास मेरा नंबर है यार, कॉन्टैक्ट कीजिए 8286987552। एग्जाम बहुत नजदीक है, अब डिले नहीं करो यार, अब नुकसान मत करो अपना, जॉब जाते हो जो भी करते हो अब डिले नहीं करो, पढ़ना चालू कर दो, पढ़ दो और केटी निकालो, वरना तुम्हारा 6 महीना फिर इसी में घसट जाएगा। सेमेस्टर 5 केटी, सेमेस्टर 6 केटी, क्लियर करते रहो, क्लियर करते रहो, फिर आपको जॉब का वहां लॉस होगा 6 महीने का, वो अलग चीज है। तो आप लोग अभी का मत सोचो सर इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, हाँ 500 रुपये देना पड़ रहा है सर, 400 रुपये देना पड़ रहा है सर, सो इस चक्कर में 6 महीने का आपका सैलरी वेस्ट हो जाएगा आगे जाकर। सो इसलिए अगर खुद से करते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोर्स से कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं न्यू वीडियो, नहीं लिखते तब तो पढ़ते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।